हेलो दोस्तों। हम आज बात करते हैं कि मेरा पहला दिन कॉलेज में कैसा रहा। तो आपके पास जो आवाज़ है ठीक से आई, इसलिए मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, पहला दिन मेरे कॉलेज में वैसे तो अच्छा ही रहा था, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मेरा जो एडमिशन हुआ था उसके लिए मुझे कुछ कागजात साथ में लेके जाना पड़े। मैं आपको बता देता हूँ देख के। तो दोस्तों, पहले तो मुझे क्या था कि जो मेरी कॉलेज की जो लिस्ट भरी थी मैंने, वो लेके गया था मैं। दोस्तों, आप देख लीजिए मेरे से ऐसी थी वो। दिख रहा है दोस्तों आपको? आपको उल्टा दिख रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है उसमें प्रोवाइड करा दूँगा। ऐसी होती है ये लिस्ट कॉलेज भरने की। और फिर दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। तो ये दोस्तों है, मैंने जो पे की थी ऑनलाइन फीस, उसका ये जो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है ऑफिस ऑफ द BSc नर्सिंग 2023, पेमेंट इन वॉइस फॉर द काउंसलिंग। इसमें फ़ीस है 550 रुपये। दोस्तों, मेरा सेशन इसमें बताया जाए 2022-23 है। इसमें मेरे सभी चीज़ लिखी हुई हैं, जैसे कि मेरी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं 12th के, और इसमें मेरे फादर का नाम लिखा हुआ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, और जेंडर लिखा हुआ है, वो कैटेगरी लिखे हुए हैं, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, परसेंटेज लिखे हुए हैं 12th की। और जो 12th में होती है तीनों विषय वो भी लिखी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सभी के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो ये पेमेंट वाला हो गया। तब ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुरी। मैंने जो भराया था फॉर्म ही नर्सिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ये मैंने 2 का डाल लिए थे, क्योंकि एक घूम सकता है या फिर खो सकता है, तो आपके पास 2 होने ज़रूरी है। और ये वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में मांगते हैं, तो ये भी मेरे पास है अभी, काम में आते हैं कभी। कोई भी है, ये जो कागज़ होते हैं डॉक्यूमेंट से काम में आते हैं दोस्तों। तो हम आगे बात करते हैं। इसमें जो ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स का जो नंबर होते हैं ना, जो चालान नंबर है, ये दोस्तों आपको रखने हैं, क्योंकि ये चालान नंबर आपके काम आते हैं जब एडमिशन होता है या फिर जो भी आपकी काउंसलिंग कराते हैं, तो आपके पास ये होना ज़रूरी है सभी कागजात। इसके बिना आप काउंसलिंग नहीं करा सकते, जिससे आपका जो 550 का बिल कट जाता है जो काउंसलिंग के लिए। उसके बाद में आपके जो चालान नंबर है वो आपके मांगते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। ये नहीं हो तो आपका नहीं हो सकता, ये आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद जो कॉलेज में हम लोगों से क्या मांगा गया था, शपथ पत्र मांगा गया था। शपथ पत्र में क्या था कि इसमें बोझ जाता है कि मेरा जो बच्चा है वो इस जाति से है, और मैं शपथ लेता हूँ कि ये सब उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बच्चा है वो आपके यहीं 4 साल पढ़ेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, और किसी भी प्रकार से कोई अन्य जो होते हैं कोर्सेज उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो 4 साल यहाँ ही हमारे अध्ययन करेगा, बीच में नहीं जा सकता। जा तो सकते हैं, लेकिन बीच में ऐसे ही छूट कर नहीं जा सकते। जैसे आपकी सेकेंड ईयर चल रही है, तो आप सोचते हो मैं कि मैं साथ साथ वो MSc कर लूँ और कंपटीशन कर लूँ और वहाँ पे जो क्लासेस भी ले लूँ। ऐसा नहीं होता है इसमें। यहाँ पे रखते हैं, बीच में छोड़ नहीं सकते, ये पूरा एक साथ ही होता है। इसलिए कि एक कॉलेज में आपने दाखिला करा लिया, उसके बाद आपने 1 साल यहाँ पे पढ़ लिया, 1 साल दूसरी में सेकेंड ईयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें 4 साल यहीं पर ही होता है। और यहाँ ये मांगते हैं जो भी है, देखो आप, इनका होता है
और दोस्तों यहाँ है ये हमारी अलॉटमेंट, जो मुझे अलॉट हुई थी कॉलेज। इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। मुझे इसमें क्या लिखा है आपको बताता हूँ। इसमें नाम लिखा हुआ है और कब हुआ था ये मुझे अलॉट, वो लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, और मेरा जो राज्य वो लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है जो मुझे कॉलेज अलॉट हुई है वो लिखी हुई है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि मेरा पहला दिन कॉलेज में कैसा रहा। पहले तो हमने सभी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जमा करा दिए, और जो आधार कार्ड होता है, ओरिजिन आधार कार्ड होता है, फिर जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट है लेके चले जाना है। वो कुछ भी मांग सकते हैं। आप अपनी फाइल है जिसमें सभी जो आपके डॉक्यूमेंट पड़े हैं वो आपको लेके जाना है। फिर क्या होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप उनको दे दोगे, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। तो फिर और परेशानी ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई चीज़ है वो भूल गई, आपने 2 डॉक्यूमेंट लाए और आपको बार बार में वो आपके घर है या फिर जो भी दूर वो आपको कहेंगे कि ये लाओ। तो इससे अच्छा है कि आप फाइल में सभी डॉक्यूमेंट लेके आओ उनके पास, और आपको जो एक वो भरने के लिए कुछ कागज सा देंगे, पेपर, उसमें आपको भरना है डिटेल वो जो आपको बताए वो, फिर आपको जमा करा देना है। उसके बाद में आपसे वो फीस भी मांगेंगे। सरकारी है तो आप उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन सरकारी के अंदर भी फीस मांगते हैं, नहीं मांगते हैं। लेकिन मेरा जो प्राइवेट में एडमिशन हुआ था उसके अंदर क्या था कि उन्होंने फीस भी मांगी थी कि फीस जमा कराओ। फीस के बिना एडमिशन ऐसे नहीं होगा। काउंसलिंग से था, लेकिन फीस लानी होगी पहले, क्योंकि फीस है वो उनके लिए फीस इम्पोर्टेंस है। तो फिर उसके बाद ये हमारी जो बात होगी उनकी फ़ीस से की बात, जो फ़ीस अभी जमा करा दी जाएगी थोड़े दिनों में। फिर हमने फ़ीस जमा करा दी, तो ऐसे करके फिर मेरा एडमिशन हो गया। और फिर उसके बाद में हमें 10-15 दिन घर पे छुट्टी के लिए कहा कि अभी 10-15 दिन बाद में आपको बुला लिया जाएगा। उसके बाद हमें बुला लिया गया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि हम पहले दिन गया, मेरे साथ मेरे बुआ का जो लड़का था, हम दोनों गए। और पहली बार गए तो वहाँ क्या था कि कॉलेज के अंदर गए, और उसके जाते ही हमें जो टीचर्स मिले हमने उनको प्रणाम किया। और वहाँ तो जो वैसे तो गुड मॉर्निंग बोल के काम चलाते हैं, सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हमने तो उनके जो प्रणाम किया और उनको जो चरण स्पर्श भी किए, क्योंकि हमारा जो कॉलेज जो स्कूल है वो उसमें ऐसा होता था, टीचर्स के साथ जब भी मिलते थे उनके जो चरण स्पर्श करना या फिर उनको प्रणाम करना, वहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया था। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका लास्ट इम्प्रेशन होता है, क्योंकि पहली बार में वो देख लेते हैं बच्चा कैसा है। तो आपको अच्छा तरीके से आपको उनके साथ पेश आना है, तरीके से आपको बताना है कि मैं बेस्ट हूँ। उससे क्या आपकी इमेज अच्छी बनेगी, क्योंकि वो भी आपको नहीं जानते हैं और आप भी उनको नहीं जानते हैं। आप जो पहली बार देखेंगे तो वो जाने कि ऐसा ही है। तो आपको पहली बार में अच्छा करना है, अच्छा ही उनके सामने प्रेजेंट करना है आपका। और दोस्तों हम बात करते हैं आगे कि हमें फिर एक टीचर मिले, और उन टीचर ने बता दिया कि आप नर्सिंग करना चाहते हैं, हाँ आपका एडमिशन यहाँ पे हो गया है। हमने बताया सर हो गया हमारा एडमिशन। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाओ, वहाँ क्लास है उधर कोने की तरफ, उधर चले जाओ। उस नंबर बता दिया रूम का, और उसमें चले गए हम। वहाँ पे जो क्लास चल रही थी उसके अंदर जो बच्चे बैठे थे, जो पहले से जो पैसे से उनका एडमिशन हुआ था काउंसलिंग से, तो अभी ये बच्चे आ रहे थे धीरे धीरे करके। और फिर जो काउंसलिंग से हम पहले गए थे सबसे, और जो
डोनेशन से बोलते हैं, फिर जो भी बच्चे पैसे दे के पहले से वो एडमिशन करा रखा था, वो उनको पढ़ा रहे थे। जो आपका सेशन, जो अपना सेशन है, उन बच्चों ने और टीचर ने पहले से चला रखा था। लगभग उनको 7-8 महीने पहले चला रखा था। हमें अप्रैल में उनके पास गए थे, लगभग अप्रैल के अंदर 25 तारीख को हम गए थे। और उसके अंदर दोस्तों मैं बताना आपको यह बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके जो आपको सामने जाना है उसी समय ही आपको फर्स्ट इम्प्रेशन है मैंने बताया है, तो आपको एक तरीके से उनको कहना है कि सर आई एम कमिंग सर, मैं आई कमिंग सर, ऐसे करके आपको एंटर कर देना है। और फिर उसके बाद में आपको बैठ जाना और वहाँ पर आप अपने दोस्त बना लीजिए। वो आपको बता देंगे कैसा है जो आपसे पहले आए हुए हैं, कैसे टीचर हैं, आप उनको भूल लें, उसके अनुसार ही आप जो भी है आपका जो भी पढ़ाई है वो आगे बढ़ाइए। और हमें मैं मेरी बात करता हूँ, वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे थे एनाटॉमी, और एनाटॉमी के अंदर उनका लगभग टेस्ट ही स्टार्ट कर दिया गया था। तो हमने तो कहा सर हमें तो नहीं आए हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम बैठ जाओ क्लास में। उनको दूसरी क्लास में उठा दिया गया और हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया। और उसके बाद अगले दिन हमारे साथ ये क्या हुआ, ये सब कुछ हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो ज़्यादा लंबी होने जा रही है। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या है दोस्तों कि जो चैनल होता है वो आपके जो सब्सक्राइब है, जो आपके सब्सक्राइब किए हुए हैं वहाँ पर मिल जाता है। वैसे ढूंढने में मिलता नहीं है क्योंकि खो जाता है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हम आपको वीडियो अपलोड करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ इस उद्देश्य से बना रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं नर्सिंग कर रहे हैं उनको मैं अनुभव शेयर कर सकूँ, या फिर जो करने जा रहे हैं तो उनको पता रहे कि नर्सिंग क्या है, कैसा होता है इसमें। तो वो सोच समझ के इसको पढ़ाई करें, ऐसे नहीं कि बस चले आए कि नर्सिंग करना है। इसकी पूरी चीज़ जान के ही तो किसी चीज़ के बारे में स्टार्ट किया जाता है। ऐसे ही किया जाए तो उसका फिर व्यर्थ में समय और जो भी है चला जाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।